10 लाख रुपए साल के देने के बाद भी क्यों सड़ रहा है ये गांव? कहलाता पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का। जयपुर से कोटा जाते हुए टोंक जिले के निवाई पंचायत समिति की पहाड़ी ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। गांव के हालात देखकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बिफर पड़े। बोले, ये गांव तो नरक बन गया है। गांव की गंदगी से सड़ रहा है। हालात देख के लग रहा है कि पिछले 5 साल में सफाई पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ और स्वच्छ भारत मिशन का पैसा लगातार उठ रहा है। तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? 5 साल में कम से कम 60 लाख रुपए इस गांव में आए हैं, तो वो कहाँ गए? मंत्री ने सरपंच को फटकार लगाते हुए कहा है कि हम सरपंच जनता की सेवा के लिए बने हैं, परंतु सेवा तो कर नहीं रहे हैं, तो फिर सरपंच क्यों बने? गांव की गली गली घूमने के बाद भी दिलावर ब्लॉक विकास अधिकारी राजेश यादव को भी डांटा। कहा कि अगर आप होते तो के होते हुए ये गांव के हालात हैं, तो फिर विकास अधिकारी होने की जरूरत क्या? मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम को फोन कर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि कमरे में बैठे रहना ही से काम नहीं होता, फील्ड में भी जाया करो। आपके जिले के पहाड़ी गांव नर्क बन रहा है और आपको पता ही नहीं। सफाई नहीं हुई तो गर्मी के मौसम में बीमारियां फैलेंगी। मंत्री दिलावर ने 7 दिन में पूरे ग्राम पंचायत की सफाई करने और पानी की निकास की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री पहाड़ी पंचायत कार्यालय पहुंचे और पंचायत कार्यालय में रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर और केस रजिस्टर की जांच की। मंत्री ने विकास अधिकारी राजेश यादव को ग्राम अधिकारी ज्योति मीणा का टोंक जिले में दूर स्थान पर स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों की क्लास लेने के बाद स्थानीय विधायक राम साहेब वर्मा को भी फोन कर आड़े हाथ लिया। मंत्री ने विधायक को कहा, आप कभी पहाड़ी ग्राम पंचायत आए हैं? यहाँ के हालात देखो। विधायक ने इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदार बताया तो मंत्री बोले, आपने तबादले की इतनी लंबी सूची दी, लेकिन सूची में इस ग्राम विकास अधिकारी का नाम क्यों नहीं दिया आपने? अब आप की मैं कोई बात नहीं मानूंगा। मंत्री दिलावर ने अपने साथ चल रहे टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल और निवाई प्रधान रामोतर लांगड़ी को भी नसीहत दी। ये सब ठीक नहीं। आप अपने क्षेत्र का कभी दौरा नहीं करते हो? आपको पता ही नहीं गांव के हालात क्या हैं? मंत्री को गांव की महिलाओं ने शिकायत की। गांव में आज तक कभी सफाई नहीं हुई। हम खुद की नाली साफ करते हैं, पूरे गांव के रास्ते में कीचड़ से जाम है। पैदल तो दूर की बात, मोटरसाइकिल से भी निकलना मुश्किल है। गांव में बुजुर्ग महिलाओं ने दिलावर को बताया कि पूरे गांव के हालात के कारण इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं होता। इस कारण कुंवारे लड़कों की शादी करने में दिक्कत आ रही है। एक महिला ने बताया कि मेरे भाई बंधु मुझसे मिलने गांव नहीं आते, कहते हैं तेरी शादी इस गांव में करके हमने गलती की। साल के सफाई देने के बावजूद भी ये गांव नरक बने रहे और यही हाल यदि गर्मी तक रहा तो हैजे के मारे बीमारी के लिए कई लोग मर सकते हैं। ये गलत बात है कि साहब पीएचडी ने गड्ढे खोद दिए या रोड नहीं बनाया इसलिए कीचड़ हो गया। सरासर झूठ है। उससे रोड खराब हो रहा है, ये सच बात है। खड्डे भी ये सच बात है।
पीएचडी की गलती भी, ये भी सच बात है, लेकिन हम मैजिक पिट बनाने के लिए पैसा देते हैं, सोख्ता बनाने के लिए पैसा देते हैं, झाड़ू रोज निकालने के लिए पैसा देते हैं, नालियाँ सफाई करने का पैसा देते हैं, हम घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए भी पैसा देते हैं। फिर भी 5 साल में एक दिन भी इस ग्राम पंचायत के पहाड़ी गांव की सफाई नहीं हुई। इसमें कहीं न कहीं गौरतलब है, यानी हमारे जनप्रतिनिधि कहूँ या अधिकारी कर्मचारी कहूँ, या तो वो पैसे को खा रहे हैं या उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। ये कहा जाए कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रखा हुआ है, तब ये अपराध है, क्योंकि हमने तो पैसा सफाई के लिए दिया था, उसका सफाई करना चाहिए। तो हम इन सब की जाँच कराएंगे। जिला प्रमुख जी मेरे साथ है, मैंने सीओ को भी कर दिया है, इसकी पूरी जांच करके कौन कौन दोषी है, जो जो दोषी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए काफ़ी अनियमितताएं आप अधिकारी कुछ अलग बता रहे थे, जांच में देखा गया तो कुछ अलग आया, क्या कहेंगे? देखो, अधिकतर ने यहाँ झूठ बोला है। सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि हम सफाई करवाते हैं, और सफाई नहीं होती, मैं खुद भी सफाई करता हूँ। यदि खुद सफाई करते तो इतनी गंदगी नहीं होती। इनका कचरा भी उठाते हैं, एक दो ने गाँव में कहा हो, कहीं भी सफाई नहीं हुई, क्योंकि नालियों में भी पेड़ उगे हुए, उससे लगता है कि यदि सफाई होती तो पेड़ इतना बड़ा क्यों हो जाता है। तो 5 साल का पैसा उससे उठा गया है। जिसने की सहभागिता पैसा उठाने में होगी या बेईमानी में करने में होगी, उस सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। आप यहाँ पहुँचे, किस तरीके से ग्रामीणों का जीवन था, क्या आदेश इन आपने ग्रामीणों का जीवन देखकर लग रहा है कि नरक हो रहा है, और हम इसके लिए दोषी हैं। और मैंने जिला प्रमुख जी को भी कर दिया है, और मैं बीडीओ को भी कर रहा हूँ, सीओ को भी कर दिया। मुझे 15 दिन के अंदर ये ग्राम पंचायत से भी सभी ग्राम पंचायत में साफ सुथरी दिखनी चाहिए, अन्यथा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अजमेर में विष्णु शर्मा पर फायरिंग हुई है, मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं है। सर, कोटा में सुसाइड हो रहा है लगातार, क्या इसके लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है या वही जांच पहले की तरह ठंडे बस्ते में है? देखो, इसमें कई पक्षों की गलती है, माँ बाप की भी गलती है, कोचिंग संस्थान की भी गलती है, संगठन की भी गलती है, और जो सुसाइड कर रहा है उसके मन की भी कमजोरी है, क्योंकि केवल इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ही हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। उससे भी बड़े बन सकते हैं। हम आर्ट्स पढ़ के भी हम RS ऑफिसर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, दूसरे ऑफिसर बन सकते हैं। साइंस पढ़ के भी जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जो मन में कर जाते थे कि हमको ये बनना था, इधर माँ बाप रोज रैंक पूछते हैं उससे।